Hello students, we are back with the new module which is microbiology. A very interesting and very useful unit. So the first question arises, what is microbiology? So microbiology is the branch of biology which deals with the study of microorganisms. It is the branch of biology which deals with the study of microorganisms. So now the question arises, what is microorganisms? So microorganisms are those organisms which cannot be seen by unaided eyes or which cannot be seen by naked eyes. So these are so small, so tiny, छोटे छोटे types of organisms जिन्हें हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते. सो you have studied previously in the unit 2 prokaryotes, eukaryotes, and there we have studied about the bacterias which is divided into archaebacteria, eubacteria, viruses, few more microorganisms like algae, fungus, protozoans. So these all are microorganisms because all of these organisms needs a aid to study. इनको हम खुली आँखों से नहीं देख सकते. तो बेसिक्स इसका आप पहले पढ़ चुके हैं. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, सिंगल सेल क्या होते हैं, मल्टी सेल क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. If you have forgotten, just go back and turn out the pages. So next we are moving strains and species. अभी आपने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. इसके अंदर हम प्रोटोजोन्स रख सकते हैं, बैक्टीरिया रख सकते हैं, एल्गी, वायरसेस. एक्चुअली वायरसेस एक अलग ही चीज़ है. वायरसेस आर द connective link between living and non-living. These are categorized in microbiology. That's true because we cannot study these without microscope. Even I must say the normal microscope is not able to resolute the structure of virus. A very high efficiency microscopes needed, sometimes इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स. तो वायरसेस क्या हैं? दे आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. अनटिल एंड अनलेस दे आर आउटसाइड द होस्ट सेल, they can't cause any harm. They can't replicate. When they entered into the host cell, they develop their capability of replication. And they starts to divide and causes the diseases. So this is a very brief overview of viruses and other microorganisms. So our next topic is strains and species. So once we discussed in the class also कि अगर हम अपने सोसाइटी में ही देखते हैं तो सोसाइटी में क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है. पहले नेशनैलिटी, फिर नेशनैलिटी के बाद एक रिलीजन, रिलीजन के बाद फिर एक कास्ट, फिर कास्ट के बाद एक इंडिविजुअल. यही हमारा क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले हम एक नेशन में हैं, फिर एक नेशन के बाद उस नेशन के अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं, तो उसके बाद हम एक एक्स रिलीजन में हैं, फिर उस रिलीजन के बाद बहुत सारी उस रिलीजन में कास्ट हैं, तो उस रिलीजन एक्स रिलीजन में हम ए कास्ट में हैं, और ए कास्ट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, तो हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं. सो द सेम मैनर वी कैन क्लासीफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. सो वी हैव स्टडीड इन द स्मॉलर क्लासेस. फाइलम्स होते हैं, क्लास होती हैं, फिर जीनस होती हैं, फिर स्पीशीज़ होते हैं. तो जीनस इज समथिंग लाइक अ ब्रॉडर कैटेगरी. जीनस
समझिए हमारा रिलीजन है। फिर आती है स्पीशीज़। एक रिलीजन के अंदर एक कास्ट होती है, तो स्पीशीज़ समझिए आप कि वो आपकी कास्ट है। फिर कास्ट के अंदर आता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट इज स्ट्रेन। तो जीनस, जीनस की सब कैटेगरी स्पीशीज एंड स्पीशीज की सब कैटेगरी स्ट्रेन। सो व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। और स्पीशीज के अंदर स्ट्रेन आते हैं। स्पीशीज आर द ग्रुप, एक्चुअली स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस ईदर द सेक्शुअली और द एसेक्शुअली। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्शुअली। तो स्पीशीज तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं विच मेक कैन रिप्रोड्यूस। और स्ट्रेन्स क्या है? स्ट्रेन्स इज अ जेनेटिक वेरिएंट or subtype of a microorganisms. So here I am trying to make you understand the classification level. Here is the picture which is showing the classification strategy. First is kingdom, under kingdom phylum comes, under the phylum classes, under the classes order, then family, then genus, and then species. So here we are concerned with genus, species and strains. If we are taking the example of human beings, so human beings are, if you are watching the picture, then you can see we are animals, then chordates, then mammals, then primates, hominids, and our genus is Homo, species is Sapiens. So under the category of genus, species comes. Whenever we are writing the biological name, either the botanical or the zoological, first we write the genus, then we write a species. And be very careful when you are writing the biological name. The first letter of the genus should be capital and first letter of the species should be smaller case. This we have seen in the previous classes also. Next, I am trying to make you understand the strains. If you are able to understand, all these four pictures are of mice. And here are the four strains of the mice. Mice is Mus musculus. Mus is the genus. Musculus is the species which you have studied in the model organisms. So genus and species you are knowing. And what are the strains? You can see the different coat colors of the mice. So these are the different strains of Mus musculus. One is BTBR, one is DBA, one is GF1 and one is B6CG. So these are the strains of Mus musculus. Another example you had been studied in the unit of DNA when we were studying the experiments done by the scientist in which we studied the DNA as a genetic material. So we saw there the Pseudomonas species. Two type of strains we saw there, the type 3 and type 2 of genus Pseudomonas. So if you want to recall, then go back and turn the pages. Here I have given one more example. Hope you can understand better by this example. Just see, the humans are the primates, hominidae, Homo is the genus, and species is Homo sapiens. And the individualum, if we can see, then see the Dmitry Ivanovsky, these are the individualism. I have taken example of coronavirus too. So let's see the genus, order, suborder, family, subfamily.
So you all are not concerned over here with these. Now see the genus. Genus is beta coronavirus. Species is SARS, severe acute respiratory syndrome related coronavirus. Species is this, and strains are these: SARS, MERS, COVID-19. So these are the strains. So strains come under the category of species. Species comes under the category of genus. So this is the very broad sense of classification of microorganism, or even for the all organisms. So our next topic of concern is classification, which we had studied in the previous module, which is bacteria. Under the bacteria we studied archaea and eukarya. Under the bacteria we studied the eubacteria and archaea. And यूकैरिया में हमने पढ़ा था algae, fungus and protozoans. So this we had previously studied. Now the next topic is culture media. Culture media. Now the culture media. So the term culture means growth. In the microbiology, the term culture means growth. So culture media is the medium which allows to grow microbes in laboratory. Since we are experimenting, so we need to grow the microorganism in laboratory. So obviously we require the nutrients or the medium in which the organism can grow. So the culture media is the medium which allows microorganisms to grow in laboratory. So different kind of microorganisms requires different kind of culture media. Obviously we all are different and all's demands are different. So similarly in the microorganisms, the different kind of organisms requires the different kind of nutrients. So depending upon the requirements, culture medias are categorized into various category. So we are studying here a very superficial dividation or classification or the types. So types of culture media basically divided onto the two bases. One is the chemical composition and one is the consistency. So according to the chemical composition, culture media are of two types. One is synthetic and one is synthetic or defined and one is non-synthetic or undefined. So as the name clarifies, synthetic means, defined means where we are knowing the exact composition. So synthetic or defined medias are the media which are prepared by mixing all the pure chemicals of known composition. और अनडिफाइंड या नॉन सिंथेटिक में क्या होगा कि इन मीडिया में हमें केमिकल कॉम्पोजिशन एग्जैक्ट नहीं पता होता. ओके, सो ये तो हो गए सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक. और इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो हम कंसिस्टेंसी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं. वन इज़ सॉलिड मीडियम, वन इज़ लिक्विड मीडियम एंड वन इज़ सेमी सॉलिड मीडियम. हियर इज़ द पिक्चर वेयर यू कैन सी the different kind of culture media. One is solid type, one is liquid type, one is semi solid type. You can better understand in this picture. You can see here, you can see this one is solid type. What we do, we make the medium by adding the composition, the chemicals. If we are knowing if we are making the synthetic one, तो
तो हम क्या करेंगे, उसमें एक फ़िक्स अमाउंट जो होता है मीडियम का, जो हमें मैनुअल्स में मिलता है, उस मैनुअल्स के अकॉर्डिंग हम उसको वे करके डिस्टिल्ड वाटर में या उसको मिक्स करके मीडियम बनाते हैं. व्हेन वी वांट टू solidify the medium, we add the agent which is known as agar. It is a solidifying agent. और जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो मीडियम ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है. सो दिस इज़ द अगार प्लेट. इसको हम पेट्री प्लेट में डालते हैं, पेट्री डिश में डालते हैं, और आफ्टर द पोरिंग द अगार मीडियम इट इज़ नोन एज अगार प्लेट. अगार जब हम नहीं ऐड करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, और उस केस में हम इसे ब्रॉथ बोलते हैं. और जब हम अगार का कंटेंट हाफ ऐड करते हैं तो ना ही वो सॉलिड होता है ना ही वो लिक्विड होता है. तो उस टाइम पर जो मीडियम है वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है. कई बार हम इसमें स्लैंट भी बनाते हैं. स्लैंट मतलब इसमें हम मीडियम ऐड करके उसको स्लैंटिंग पोजीशन में रखते हैं. जब ये सॉलिडिफाई होता है तो स्लैंटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्लैंटिंग स्लोप देता है. तो डिपेंड करता है कि हमें किस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, किस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उस तरह से कल्चर मीडिया को बनाते हैं.